स्किन, हेयर, बॉडी सब कुछ फिट एंड फाइन रखना है ना, तो बस पानी पीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, पानी सबसे ज़्यादा पिएँ और अपने आप को हाइड्रेट रखें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं किचन में आई हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम। और घर में जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं वही मैं यूज़ करूँगी। आपके घर में भी जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज करनी है हमें और ग्रीन टी पीनी है मुझे, तो ग्रीन टी मेरी जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है। तो फटाफट से ग्रीन टी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर कुकिंग करते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी, कहीं मत जाइए। रूम में बैठकर मैंने ग्रीन टी पी और फिर उसके बाद मैं शुरू हो गई थी अपनी एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज करने से पहले मैं हमेशा भगवान जी को नमस्कार ज़रूर करती हूँ, अपने दिल में ज़रूर भगवान जी को याद करती हूँ। जो आपकी पुकार सुनता है वो ऊपर वाला ही है, लोग तो तमाशे ही देखते हैं। तो दोस्तों, आपके पास जब भी टाइम मिलेगा, सारी माताएं बहनें, मैं आप लोगों को स्पेशली बोलने आई हूँ, जब भी टाइम मिलेगा ईमानदारी के साथ एक्सरसाइज करने लग जाना। थोड़ा करना, मैं नहीं बोल रही हूँ बहुत हार्ड एक्सरसाइज करना। अपनी आत्मा को यातना देने की कोई जरूरत नहीं है, बस जितना हो सके उतना ही करना, लेकिन करना जरूर। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती है ना, इसका मतलब है कि आप बहाने बना रही हैं। बहाने तो बच्चे बनाते हैं और उन पर अच्छे भी लगते हैं, लेकिन इतने बड़े हो गए हैं हम और अभी हम बहाने बनाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, हम तो बुरे ही लगेंगे, शरीर से भी, दिमाग से भी और वैसे भी। तो दोस्तों, अपने आप को बुरा नहीं, खूबसूरत बनाने की जर्नी पर चलना है, क्योंकि आप हैं रियल संतूर मॉम, क्योंकि आपने चुना है इस चैनल को और इस चैनल पर जो आ जाता है वो रियल संतूर मॉम की जर्नी पर चल पड़ता है। तो बस आप लोगों को मैं यही बताने आई हूँ कि हौसला बिल्कुल भी ना हारे, क्योंकि जब आप हारते हो ना तो आपके दुश्मनों की जीत होती है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन जीत जाएं? तो किसी को जीतने नहीं देना है, क्योंकि विनर तो आप ही बनेंगी और आपको बनना ही होगा, और कोई तो रास्ता है ही नहीं। बस जिंदगी में अव्वल ही आना है। जब मैं 85 केजी की थी तब मैंने सोच लिया था कि मैं 60 केजी पर दोबारा आऊंगी। मैं 60 केजी पर तो अभी तक नहीं आई हूँ, लेकिन 70 पर तो आ गई हूँ ना। मुझे पता है कि देर आए दुरुस्त आए। इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते आप तो खुद को भूल कर ही बैठ गई हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी एक अपनी भी जिंदगी है, आपने खुद के लिए भी जीना है। आप माँ बनी है, कोई दादी माँ नहीं बनी है अभी तक कि कुछ भी होगा तो चलने दो। और मैं कहती हूँ जब हम दादी माँ भी बन जाएंगे तब भी हमें अपना ख्याल रखना है, तब भी हमें फिट रहना है, क्योंकि जिंदगी तभी अच्छी लगती है जब हम फिट होते हैं। जब हम किसी के सहारे से चलने लगते हैं तो वो जिंदगी खुद को भी बोझ ही लगती है। जब हमें खुद को ही खुद की जिंदगी बोझ लगने लगेगी तो क्या दूसरे को अच्छा लगेगा? तो दूसरों को भी कष्ट ना दे। इसीलिए खुद का ध्यान रखें। जब आप फिट रहेंगी, तंदुरुस्त रहेंगी, खुश रहेंगी, तब आपकी हाँ में सब हाँ मिला ही देंगे। लेकिन आप थोड़ी भी कमजोर पड़ी ना, तो कोई आपकी हाँ में हाँ तो दूर की बात है, कोई आपकी राय भी नहीं लेगा। एक्सरसाइज करते करते बहुत सारे दुख सुख कर लेती हूँ मैं आप लोगों के साथ, मुझे बहुत मजा आता है। मुझे लगता है कि मेरी बातों से शायद आपको कुछ हिम्मत मिल जाए, आपको कुछ बल मिल जाए, आपको कुछ ताकत मिल जाए। अगर मेरी बातों से आपको थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी तो मैं क्यों ना बात करूं, क्यों ना दुख सुख करूं आपके साथ। तो फ्रेंड्स, वर्कआउट मेरा हो चुका है और अभी हम लोग कुकिंग करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मशरूम बनाने वाली हूँ। शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। पूरी रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आधा काम दीदी ने कर दिया है, तो जितना हो पाता है उतना शेयर करते हैं। बस मेरे कहने का भाव यही है कि जितने भी वेजिटेबल्स आपके घर में अवेलेबल हैं आप मशरूम में उसे ऐड करें। टेस्ट भी अच्छा आएगा और हेल्दी भी रहेगा। और वेट लॉस के दौरान इस तरीके की सब्जियां अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब बारी है डिलीशियस सी सब्जी बनाने की। मशरूम बनाने वाली हूँ दोस्तों। तो कैरेट लिया है, कैप्सिकम लिया है। आपके पास कोई और सब्जियां पड़ी हुई हैं तो आप वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी घर में अवेलेबल है उसके साथ बनाएं आप। तो बस यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा ली है और ऑयल भी डाल लिया है। ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, सब लोग खाएंगे ना, इसीलिए। तो बस मसाला अच्छे से रेडी करना है। आप लोगों ने ना जब भी कोई भी सब्जी बनानी है ना, याद रखना है कि मसाले को अच्छे से भूनना है, क्योंकि जब तक हम मसाले को अच्छे से भूनते नहीं है ना तो वो स्वाद नहीं आता है। और अगर अच्छे से खाने का स्वाद ना आए तो फिर बनाने का ही क्या फायदा है। तो जो भी चीज़ बनाओ स्वाद बनाओ। तो यहाँ पर मेरा मसाला भी भाई अच्छे से भून गया था और मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, तो बहुत ही अच्छे से ये मैंने पका लिया। नमक, मिर्च, मसाला मैंने सब कुछ डाला है। स्किप किया है तो लाल मिर्च और हरी मिर्च, मैंने उसकी जगह डाली है काली मिर्च। काली मिर्च सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं और बड़े भी खा लेते हैं। तो मैं हमेशा लाल मिर्च अवॉइड ही करती हूँ और हरी मिर्च भी बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। अगर कई बार मन करता है तो ऊपर से मैं हरी मिर्च खा लेती हूँ।
लेकिन सब्जी में मैं सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो बस मशरूम भी मैंने ऐड कर दी थी और अच्छे से मैं सब्जी को पका लूँगी। और मुझे ये सब जल्दी जल्दी करना था क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीम भी करनी थी। जैसे कि आपको पता है कि मैं आजकल लाइव भी आती हूँ, आप लोगों के सवाल जवाब जो भी होते हैं उनका आंसर देती रहती हूँ। तो भाई मशरूम बड़ी ज़बरदस्त बन गई है हमारी, देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है। लेकिन अभी मैं इसको खाऊंगी नहीं क्योंकि ये बना के मैं लाइव स्ट्रीम करने जाऊँगी। और आपको कैसी लगी ये मशरूम की सब्ज़ी मुझे ज़रूर बताना और आप घर में ज़रूर ट्राई करना क्योंकि मशरूम खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और बहुत मज़ा भी आता है, टेस्टी भी बनती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मशरूम की सब्जी हमारी बन गई है, बड़ी डिलीशियस। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाना। अब दीदी साथ में बना देगी गरम गरम सी रोटी, तो ये बड़ा ही टेस्टी डिलीशियस सा हमारा जो डिनर है वो रेडी हो जाएगा। और जो रोटी होती है उसमें देसी घी ज़रूर लगाएं क्योंकि घी भी ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। भाई सब कुछ खाना चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा सा आप अगर खा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो चलो फिर करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड। मिलेंगे आपको कल एक नए व्लॉग में, नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर, टाटा। अच्छा ठीक है। ओरे ओरे